नमस्कार मंडळी, आपण सर्व कसे आहात? मला असं वाटतं की तुम्ही सर्व चांगलेच असणार। बट आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भैया एक वीडियो बनाया था एजेंडा और इंट्रोडक्शन, उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ भाई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज उसी के रिलेटेड आगे का कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिलेबस जान लेंगे कि स्टडी करना क्या है। उस दिन मैंने सिर्फ आपको बताया था कि कौन से रिसोर्सेस हम यूज करने वाले हैं, जो कि था एक बुक थी जिसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें एक्चुअल सिलेबस दिया क्या है ये तो मैंने आपको उस दिन बताया नहीं। ये मैं खुद भूल गया था। You serious? आज मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर का जब स्टडी करना होता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर ही सीखेंगे, उसको सीख के क्या करेंगे वो भी जानना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिर एल्गोरिदम्स क्या होता है और कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होता है। अच्छा वो तो ठीक है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आपको सिलेबस बता देते हैं। चलिए, तो फिर यहाँ देखिए आप लोग, ये जो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर्स करके आ रहा होगा, तो ये कुछ 5-6 डेटा स्ट्रक्चर्स है और इनमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एरेज, क्योंकि सबसे बेसिक जो होता है वो एरे ही है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने सी या सी प्लस प्लस के कोर्स किए होंगे, सी या सी प्लस प्लस के, और उसमें से आप लोगों ने मोस्टली एरे को ही देखा होगा। आपको याद होगा कि हम लोग डेटा टाइप देखते हैं। ठीक है, डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, स्ट्रिंग्स है, राइट, फ्लोट है। अभी डेटा टाइप तो पता चल गया, डेटा स्ट्रक्चर क्या है तो उसके लिए वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो डेटा स्ट्रक्चर, जैसे ही हम इंट में इंट स्टोर करते हैं, वैसे ही हम कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना के कुछ डेटा अगर स्टोर करना होता है तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स में करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले आता है एरे आता है, फिर स्टैक्स आते हैं, फिर लिंक्ड लिस्ट आता है, फिर स्टैक्स आते हैं, फिर क्यूज आते हैं। ओके, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर बाद में जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं ट्रीज, फिर ग्राफ्स, और फिर बाकी के भी कुछ है, वो मैं आपको अभी आउट ऑफ स्कोप है वो इस बुक के, तो हम सिर्फ इस बुक को स्टिक करके ही चलने वाले हैं। तो इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों को पढ़ने हैं, इतने सारे हो जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो हमको सॉर्टिंग में काम आते हैं, सर्चिंग में काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एक होता है कुछ एल्गोरिदम्स के मैं नाम ही आपको बता देता हूँ। ग्रीडी एल्गोरिदम होता है, फिर डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, उसके बाद में होता है बैक ट्रैकिंग होता है, रैंडमाइजेशन होता है। ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, याद है ना, हम लोग सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं। उसमें कोई फंक्शन वगैरह हमको मिलेगा नहीं, क्लास वगैरह मिलेगा नहीं कि भाई डायरेक्टली यूज करके लगा दो, चिपका दो, वैसा नहीं होने वाला है। हमको स्क्रैच से डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तो उसको करने के लिए हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि पॉइंटर्स है, स्ट्रक्चर्स है, फिर मेमोरी एलोकेशन है, डायनामिक मेमोरी क्या होती है, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है। ओके, तो ये बेसिक चीजें भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि हम फंक्शंस या फिर ऑपरेशंस कहो, जो हम लोग उस डेटा स्ट्रक्चर पर करने वाले हैं। क्या क्या होता है? एक तो क्रिएट करना होता है, डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करेंगे, राइट। फिर उसके अंदर हम डेटा कैसे डालेंगे, डिपेंड्स कहाँ डालना है, स्टार्टिंग में डालना है, एंड में डालना है, मिडल में डालना है, एंड में डालना है, मतलब अभी वो ठीक है। उस ग्राफ में चला गया था मैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है। और फिर उसको सर्च कैसे करेंगे ये भी हम लोगों को देखना होता है। सर्चिंग कैसे करना है, फिर अभी डिलीट कैसे करना है वो डेटा को अरेंज कैसे करेंगे, उसको रोटेशन कैसे करेंगे वो पर्टिकुलर चीज का। तो ये सब ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग उस पर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर पर, और फिर एल्गोरिदम्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी ये सब सीखने के बाद पॉइंट क्या होता है, अभी सीख तो लेंगे,
लेकिन क्यों करना है? वो इसलिए करना है ताकि हम लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को देखकर पता लगा सके कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट सूट होता है वो पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम मिलेंगे कहां पर? बुक में तो बहुत लिमिटेड चीजें हैं, बुक में तो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन सिखाया है। तो प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे गीक्स फॉर तो प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर से, या फिर लीड कोड भी है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा जनरली कि हम गीक्स फॉर गीक्स पर जाए, GFG पर जाए और वहां से देखें। ठीक है, तो फिर ये आपको पता चल गया। पहले डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उनके ऑपरेशन देखेंगे, फिर एल्गोरिदम्स देखेंगे। ठीक है, फिर उसके, लेकिन ये सबसे पहले बेसिक चीजें सीखेंगे, पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो सीखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब होने के बाद में आपको एक चीज जो है वो बहुत तंग करने वाली है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। दो चीजें होती है कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वो क्या है वो भी इंक्लूडेड है भैया हमारे सिलेबस में। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। आपके भैया है आपके साथ में, आपको प्योरली सब समझ में आ जाएगा, इतनी मेरी गारंटी देता हूँ। वो अलग बात है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे सिर्फ बिंज वॉच करोगे तो नहीं होगा। आपको देखकर उसे इंप्लीमेंट भी करना होता है। आप पहले मुझे देखेंगे, फिर उसको आपके हिसाब से आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज भैया, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कोडिंग कैसे करे? अभी तो मोबाइल है ना, तो मोबाइल पर भी कर सकते हैं। आपको एक ऐप का नाम बता देता हूं जिसका नाम है CXX Droid। उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसको यूज कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक वीडियो हम मोबाइल पर भी, मतलब एक दो चीजें हम मोबाइल पर भी करेंगे, और कुछ चीजें जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था VS कोड इंस्टॉल करके करवानी है। तो तैयार रहिए, आपको नेक्स्ट वीक में अच्छा वीडियो मिल जाएगा एक और। तब तक के लिए कीप लर्निंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।